और विशेषकर जो धर्म मंच पर उपस्थित हैं वो तो शांति का अपना सुंदर सा परिचय प्रदान करें। तो सुंदर से सबो दीदी मल्ला निवता निवते जाते कि अपन अपन गृह कार्य जे है बोला सब बोला 10:30 बजे को पहली कर ले करो। और बाद आपके गृह ग्राम में ठाकुर जी विराजमान है, भागवत भगवान विराजमान है। सुंदर कथा श्रवण पर अवश्य ही समय निकाल के धर्म मंच पर अपन उपस्थिति प्रदान करो। सुंदर से सर्व ग्राम के देवी देवता लवंदत और सर्व श्रोता समाज गुरुतुल्य पिता तुल्य अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंदों, भ्रातृ सखा तुल्य मित्र वृंदों एवं मातृशक्ति के साक्षात स्वरूपा ममतामयी करुणामयी भक्तिमयी माताओं एवं सती स्वरूपा प्यारी बहनों, मेरे बाल मुकुंद स्वरूप नन्हे मुन्ने बाल गोपालो, आप सभी के हृदय में सर्वेश्वर श्री राधा माधव का नित्य वास हो। इस व्यासपीठ से सर्व श्रोता समाज संत समाज को प्रणाम करते हुए आए हम और आप सभी इस नश्वर संसार से विरक्त होते हुए अपने अपने परम आराध्य गुरुदेव का वंदन करे, अपने अपने माता पिता का वंदन करे, ग्राम के देवी देवताओं का करे सुंदर वंदन। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरण की ओर। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी
अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सुंदर आपके गृहग्राम में आयोजित वर्मा परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आप सभी सादर आनंदमय गोता लगा करके इस ज्ञान भक्ति और वैराग्य की संगम में अपने जीवन को कृष्णमय बनावे। इस आयोजन के यज्ञकर्ता परिवार है राजा रानी परीक्षित स्वरूप श्रीमान भुवनलाल जी वर्मा जी एवं श्रीमती लतिका देवी जी, जो राजा परीक्षित स्वरूप विराजमान है इस धर्म मंच पर, एवं स्वर्गीय मोतीराम वर्मा के पुण्य स्मृति में श्रीमती देवकी बाई वर्मा द्वारा सुंदर सा ये आयोजन एवं स्वागताकांक्षी है श्रीमान रामाधर स्वर्गीय केजियाबाई जी, छबीराम नैनवती थानूराम कुंवरबाई, लेखराम जी अंजुबाई, मानसिंह जी चंपाबाई जी, ठाकुर राम जी हिरमोतिन, पूर्णिमा, मोनू, गौतम, लीलवती जी, ये सभी समस्त आयोजक परिवारों द्वारा एवं आप जैसे संतों के दर्शन के अभिलाषी हमारी किरण, डिम्पल, मोनिका, लक्की, रूपल, केजल, रुद्र, रामेश्वरी, भूपेंद्र, खुशबू, गोदावरी, इंद्रवती, खेमुन एवं समस्त वर्मा परिवार द्वारा एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा आप सभी संत जनों का स्नेह, अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा भक्तिर ज्ञान ताभ्यां याचि समन्विता तां श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपणी। श्री राम कथा के रसिक तुम भक्ति रासमति धीर आयश्वासन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो प्यारे, कल हम और आप सभी किसकी गाथा का श्रवण पान किए? भगवान की कौन सी लीला अवतार का श्रवण पान किए सायंकाल के समय? जल्दी बताओ वरना ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। श्रोता है ये पता भी तो चले। कौन सी कथा? जल्दी बताओ, ट्रेन रुक जाएगी। जल्दी बताइए। कल तो बिना संगीत के श्रवण कर रहे थे ना, हाथ में हम और आप सभी तो कथा बस तो श्रवण कर रहे थे भाई। तो बताइए सायंकाल के समय भगवान का कौन सा अवतार हुआ? तपोभूमि कहा तुमको पेड़ी। देखो कनक नहीं तपत हो तुम अनमोल तपत जबरदस्ती बिना बताए। जल्दी बता। एक मन से गढ़ी बात है, हृदय से ऐसी कर गांव का नाम तपोभूमि कोपेडी ग्राम रखा है। जल्दी बताइए भगवान का कौन सा अवतार हुआ? हो गए क्या अवतार हो इस बाबा? सांझ करनी रहे कहा बाड़ी के रही सबक सबक बाड़ी ज्यादा झनमन कथा सुनई या नहीं? एला कथे श्रोता और बाकी झनमन का हरो सोता। सुने के बाद भालो सुते रहे। सच में तो कहा गया है कलिकाल में जीव ज्यादातर समय सोएगा। ऐसा नींद में कभी ना तो गिने करो अपन आयु ज्यादा ज्यादा 100 साल की जिंदगी मिले है हम लोग, और ठीक होकर आधा सोता ही में निकाल देते
सुथन महाराज तो बने लगती का दीदी हताश खा गए सुतई मारे कौन उठाते घेरी बेरी वो 3 बजे को उठा थे महाराज मुर्दाई है सुतन नहीं सकते नहीं कहा। अपन जीवन में ही देखना ठीक है 100 वर्ष में से आधा वर्ष हमन सोए में निकाल देते ओकर बाद ससुराल प्यारी भई जब ते बिहाव हो गया ससुराल जब निकाल देते न बाबा घेरी मेरी 25 साल है उम्र वर्तमान सारी सखा छठी में जाना है मामा ससुर घर जाना है लड़का लोग के व्यवस्था करना है ओकर बर घर बनाना है यही निकल गए। अब बच गए 25 कहाँ कुछ 25 खेती किसानी में कौन करी कमाओ नहीं खाओ पैसे पैसा है जीवन देवैया कौन भगवान माध्यम बने कौन ला अपन असन ला माध्यम बनाते भगवान माता पिता कृष्ण कहते ना मातृ देवो भव पितृ देवो भव अतिथि देवो भव गौ देवो भव ब्राह्मण देवो भव। तो भगवान पर कते कम समय निकाले ना जे हम जीवन दे वो भी बिल्कुल फ्री में कोई रुपया शुल्क नहीं ले ऐसा कोनो हवे का जे हमर नख तक ला लगा दे शुल्क न ले। ब्यूटी पार्लर में पता है सब वो में शुल्क दे लगता तो प्यारे भगवान पर कुछ तो जागत हन के परिचय देना है ना रोजे कुछ ही हुई एक जुआरिया कथक दूसरिया जुआर कुछ पता चले कि श्रोता कौन कौन है भगवान हम घलो देखा देखा कि मोरे लइका सुनत रही से अब बाकी मन है आराधन के चुनत रही से श्रोता बनो। यदि हम समय दे रहे हैं तो बराबर उस स्थान से कुछ न कुछ लो टाइम है मनी समय दे थन तो मूल्यवान चीज का है यहाँ तक के कहते संत मन है जीवन में सब चीज सुलभ है ऐसे कुछ नहीं है हम अल्लाह की नहीं पा सकते कुछ है ये दुनिया ला तोड़ बना के रख सकता इतना सामर्थ्यवान प्रत्येक मनुष्य लगे यहाँ तक के भगवान कथे मोलक तक के अपन बना सकता जे दुनिया बना होतेला तहुण बना होतेला कते जन्म में केवल मानव जन्म में मानव देह मिलते तभी कथे दुर्लभो मानुषो देहो देह नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन करना भी हमला सुलभ है लेकिन काहे जे अति दुर्लभ है। तो भागवत जी में कथे दुर्लभ है कथा लोग हमला जीवन में सब चीज मिल जाए लेकिन कथा लोग बड़ा दुर्लभ है। काबर ये मनवा मन गंदा हो गए तो में भगवान बैठे कैसे। अब यहाँ आके ना भगवान के नाम लगा के भगवान के कथा सुन के हमार मन लधोत रहता अजी कथा सुने के मन बना रहते ना तीही मन लगता चल तो कोकेडी में कथा होता हम सुन लेते हैं जिकर मने नहीं बने जिकर मने गंदा है ते कथे का तुरंत ताश पत्ती लाही में खेलत दिन निकाल दे। अभी भी ऐसे कई जीव हो ही जैसे ताश पत्ती खेलत दिन निकाल डालते परंतु कथा ये दुर्लभ है हर कोई थोड़ा ना मिल जाए। दुर्लभ तो उसी को मिलता है जो उस मूल्यवान वस्तु का मोल जाने और जो मोल नहीं जानता उसको नहीं मिलता। अब मिल भी जाही तो हीरा होकर बर पत्थर है कांच के टुकड़ा है नहीं जाना सकता। एक बार घटना घट गई सही पूर्वक कोयला खदान और बड़े दिन पत्थर मिले इस वजन ज्यादा लगी अच्छा कुछ समझ नहीं आई सुना ड्राइवर रहा लेक के मालिक लग दी ओकर जब रिसर्चर मल्ला बोला इस वैज्ञानिक मल्ला निकाली तो में हीरा निकले अब वो जानती था देती वो जानते नहीं करे दे दी अनमोल हीरा तकला पत्थर बरोबर दे दी। यही कारण से हमल मिले हैं सत्संग जिला दुर्लभ कथे। अब दुर्लभ सत्संग में हमल केवल तौरना नहीं है बोले डूब जाना है
जितना गहराई में जाना है। तौरैया का तीर तखार में तौरत रहते, समुद्र बीच में जाके जाते का नहीं। हम लग कथा रूपी त्रिवेणी संगम के बीच धार में जाबो विस्तीर्ण तो ढक लागो कैसनो हो डूबो तो आनंद के समुद्र है। और आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान जब हम डूब जाबो तो हृदय में अपने अपन प्रकट हो जाते। और जब मान लो हृदय में प्रकट हो गए, ये जीवन तर गए, एक काया तर गए, बाकी जो भी हो लेकिन एक काया तर गए। वैसे ही जब सृष्टि रचना हुई तो वैज्ञानिक तथ्य अनुसार काय कहते पहली कार्य करेगा विज्ञान में पढ़ा थे। पहली बेंद्रा रही कथी मनखे मन, ओकर बाद का बनी गोरिल्ला, गोरिल्ला के बाद का बनी आदि मानव बाद मानव बनी। हमर वेद पुराण शास्त्र में का कहते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमन का कर ले ईश्वर के अंश है। कर सकती भगवान संदिग्धन मंदिर में जाकर देखे, भगवान संदिग्धन है वो हमर कर्म पर डिपेंड करते कि हमन देव तुल्य कर्म करथन कि आसुरी प्रवृत्ति लिखा था। हमर तो वेद शास्त्र में यहाँ कहते स्वयं भो आरो मनो सातरो ओकरे अंश मन यदि हमन सब कोई बैठे। समस्त सृष्टि में जितना मानव देहधारी है वह ओकरे वंशज काकर स्वयंभू और मनुष्य रूपा जिससे भई नर सृष्टि अनुपा। इस संसार में जतेक मानव हन हमन ओकरे लेकर मान जाओ तभी मानव कहला, नहीं फिर बेंद्रा भालू लेकर जिसके अंदर पशु भाव है वो मानव नहीं है, क्योंकि वो पशु तुल्य व्यवहार कर रहा है। जिसके अंदर देवत्व गुण है, देवत्व गुण का प्रकट कथा से होता है। इसीलिए सत्संग का सानिध्य लेना चाहिए। एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य आधो की आध और तुलसी सत्संग साधु की हर कोटि अपराध, करोड़ों अपराध को हरण करने वाले एक क्षण के सत्संग है। इसका सानिध्य, इसका शरणागत हम और आप सभी हो जाए तो वो देव गुण आ जाएगा। और कली का वास रहता है जो जो स्थान में कलकत्ता में बताया ना, उसमें लिप्त हो जाए तो हमारा ये मानव देह आसुर तुल्य व्यवहार में लग जाएंगे। आसुरी व्यवहार जग जाते हैं। कली का प्रभाव है ना, कलयुग का प्रभाव है। और जहां सत्संग हो वो देवत्व का प्रभाव हो जाता है। और जो उसको ना जाने तो वो तो मानव ही नहीं है, वो तो पशु तुल्य है। पशु ही नहीं जानते ना, मानव वही है जो मान जाए। स्वयं और मनुष्य रूपा जिससे भई नर सृष्टि अनुपा। यहाँ पर सर्व सृष्टि में उन्हीं के वंशज हम और आप सभी। फिर धीरे 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 जब निर्माण हुआ 4 वर्णों में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में वेद द्वारा, शास्त्रों द्वारा जब इसका विभाजन किया गया, क्योंकि जब हमारे 4 सहायतार्थ रहते या फिर 4 संतान रहते हैं
उसको जब हमारे घर में कोई यज्ञ हो, बहन बेटी की शादी आदि हो, तो एक एक छोटी छोटी सी जिम्मेदारी दे देते हैं। बेटा तू बारातियों का स्वागत करना, एक बेटा तू नाश्ता पानी की व्यवस्था देखना, एक को कहते हैं तू भोजन व्यवस्था देखना, एक को कहते हैं जो सामग्री कम लगे उसको तुरंत जाकर के ये दुकान है वहां जाकर के लाना। होता है ना, चारों को बांट, वैसे बांट दिया गया। तो क्या ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु, ब्राह्मण को ब्रह्मा जी का मुख बना दिया। मुखमंडल ये जो होती है ना, बड़ी पवित्र चीज है, और आप सभी से अपराध होता हो। चरणामृत कैसे पीते हो ये बता दो, ताकि आज से अपराध ना हो। चरणामृत कैसे पीते हो, ये लिए चरणामृत, फिर ये पिए, फिर ऐसे करते हो कि नहीं? कौन कौन नहीं करता ये बता? सब करते हैं, करते थे कहना। अब यहाँ पर होता है ब्रह्मा जी का वास, और ये चरणामृत जब पीते हैं ना तो ये हाथ जूठा हो जाता है, उसके बाद ऐसे लगाए ना तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाता है। अब से बिल्कुल नहीं होगी। नहीं जानते थे, चलो जाने अनजाने में हो गई, लेकिन अब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानव है। नहीं जानते थे तब तक चली, अब बिल्कुल नहीं। जैसे हम चरणामृत पिए, हाथ को तुरंत ऐसे पोंछ लिए। कौन वहां पर बोर ला के दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी तो चरणामृत पीते हैं। चरणामृत की महिमा बताओ। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधा विनाशनम विष्णुर्पार्थोर्दकं प्रीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो जीव चरणामृत का पान करता है उनका अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु को हरण करने में सामर्थ्यवान भगवान नारायण है। सभी देवताओं की कृपा उस पर हो जाती है। मंत्र में कहा गया है, वेद का ये मंत्र है, अकाल मृत्यु हरण। दूसरी पंक्ति में कहते हैं सर्व व्याधा विनाशनम। ऐसी बाधा विघ्न, एक एक दो दो का नाम मैंने लिया, बोले सर्व सभी बाधा विघ्न आदि को हरण करने में सामर्थ्यवान वो नारायण है। वो हरण कर लेते हैं जैसे हम चरणामृत पान करते हैं। सर्व व्याधा विनाशनम, और किससे? विष्णुर्पार्थोर्दकं प्रीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फिर उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसके जन्म मरण के कुचक्र से कोसों दूर भेज दिया जाता है। कहाँ? बोले भगवान श्री हरि के चरणों में, उसके निज निवास में। भगवान जो चरणामृत पान करते हैं ऐसे दास को सदा के लिए निवास दे देता है। ऐसी महिमा है प्यारे चरणामृत की। और जो जीव अपना कल्याण चाहे, ना हो व्यवस्था, तो सुंदर सी लड्डू गोपाल की प्रतिमा रख ले और उसको माने कि हमारे घर भगवान है, एक सदस्य और है। चाहे उसको संतान स्वरूप में मान लो, या भगवान स्वरूप में मान लो, या गुरु स्वरूप में मानो, या पिता स्वरूप में मानो, चाहे मित्र स्वरूप में मानो, उससे हर बात शेयर करो। घर में कोई आयोजन करना है, छोटी से लेकर बड़े, भगवान को जाकर पहले बताओ, भगवान जी आज मेरी ना नई नई ड्यूटी लगी है, ये फिर मेरे बच्चे की नई नई ड्यूटी लगी है, आपके हाथ में है, आप जानो। इतना कहो और चले जाओ। कितना सेकंड लगा जी? 7 सेकंड ओनली। फिर वो भगवान है जो सभी करने वाले, उसके जैसा और कोई नहीं प्यारे। वो तो बिगड़े को बनाने वाले, वैसे संसार में है क्या? कोई नहीं। एक नाखून उखड़ जाए ना तो लाखों सर्जरी करने वाले के पास चले जाना, नाखून जैसा बना सकता है नाखून नहीं बना सकता। ये छोटी सी चीज है, छोटी सी अंश है। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में अद्भुत भक्तों का गुणगान किया गया। सायंकाल के समय हम लोग कौन सी गाथा श्रवण पान किए? भगवान के 12 अवतार। यह अवतार क्यों हुआ? हमारे जीवन में देखना प्यारे, कोई सहायतार्थ हो जाए ना, कोई बड़ा व्यक्ति का हमारे ऊपर हाथ हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में पहले क्या प्रवेश करता है? अभिमान। जब बड़ी सी संपत्ति हो जाए ना तो कौन सा चीज प्रवेश कर लेता है पहले? अभिमान। बड़ा काया वाला हो जाए तो वो उसको अभिमान प्रवेश हो जाता है। और
पृथ्वी देवी को हो गया अभिमान। वो अभिमान को दूर करने के लिए भगवान उनको वृंदावन का दर्शन कराएगा। आज भी यदि अपने जीवन में अभिमान आ जाए ना कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं करके, या फिर जो भी चाहे संपत्ति वाला हो करके, तो एक बार वृंदावन का दर्शन आप कर लेना। भगवान नारायण पृथ्वी देवी तक को दर्शन कराना। वहां जाओगे ना प्यारे, लाखों की संपत्ति वाले, करोड़ों की संपत्ति वाले, जिसकी एक दिन की टर्नओवर माने महाराज अरबों में है, एक दिन में वो खर्चा और कमाई करते हैं। वो व्यक्ति को देखा इस्कॉन मंदिर में, वो ठाकुर जी की सुंदर सी प्रतिमा रखे थे, सुंदर सा सजा करके एक बैग में, और उनके संतान चला रहे हैं वो बिजनेस जो भी चला रहे हैं, और वो दोनों सपत्नी, पति और पत्नी ठाकुर जी को नहलाते, सुबह आरती से पहले वो लोग चले जाते और उसको चवर ढुलाते रहते, हवा देते रहते, केवल ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर उसकी सेवा कर रहे हैं। जब उसको बाल भोग लगेगी, हमारी भाषा में नाश्ता कहते, नाश्ता करते उसको, जब उसको बाल भोग लगेगी, ये भी थोड़ा सा पंचमेवा निकाल देंगे, काजू किशमिश बादाम छुहारा सुबह समय लगा देंगे। जय भगवान। जब बाल भोग के लिए पट खुलेगा तो वो भी 3 बार ताली बजा करके पट खोल देते हैं। मंदिर के सामने यहीं से बैठे हैं बस। उसके बाद जब वो प्रसाद बटेगी तो वही प्रसाद को थोड़ा ग्रहण कर लेते। जय भगवान, जो प्रसाद दिए आनंद स्वरूप। उसके बाद फिर से भगवान की सेवा करते करते जब तक मंदिर की पट बंद नहीं होगी, मंदिर की जब पट बंद होगी तो उसको सुंदर सा फिर से चादर उड़ा करके ट्राली वाला बैग जाता है, उसमें ले जाते, कार में बराबर बैठाते जैसे एक सदस्य है। अरबों की संपत्ति जिनके पास है, आज भी आप चले जाइए, और उसके बाद वो घर ले जाते, ठाकुर जी को विश्राम कराते, आप अपना भी विश्राम करते, फोन के माध्यम से अपनी बिजनेस को देखते। फिर शाम को मंदिर की पट खुलेगी, उससे पहले वो और पहुंच जाएंगे। जैसी सेवा सुबह की है वैसी सेवा और करेंगे। जैसे भोग प्रसादी बटेगा तो उसी को भोजन समझ के ग्रहण करते, प्रसाद को वो भोजन ग्रहण नहीं करते, प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते, महाप्रसाद। जैसे आज आयोजक परिवार द्वारा प्रतिदिन महाप्रसाद मिल रहा है, तो वैसे ही वो सेवा करते थे। रात्रि में जब मंदिर की पट बंद हो जाएगी तो पट बंद करेंगे, उसके बाद उसको एक उनके लिए सुंदर सा बेड बना दिए, सुलाएंगे भगवान। एक नहीं, हजारों हैं, लाखों हैं। और हमारे भारत देश में तो संस्कृति वाले कमजोर हो रहे हैं प्यारे, वैसे अभी भी हैं लेकिन कमजोर हो रहे हैं। जाग जाओ, ये मौका है, सोना। आप जाना वृंदावन में एक कॉलोनी है जहां अंग्रेज लोग रहते हैं, एक पूरे कॉलोनी में उनकी भक्ति देखोगे तो अपनी सुंदरता भूल जाओगे। कहते हैं ना लोग, हम इतने सुंदर हैं, तिलक लगाएंगे हमारे मेकअप बिगड़ जाएगा, तिलक लगाने में शर्माते हैं। वहां जाकर के देखना, बराबर निम्बारिक संप्रदाय की तिलक लगाते हैं, मस्तिष्क में सबके तिलक लगेंगे। अंग्रेजों को तो जानते हो महाराज, गोरे गोरे मानो मोम के बने हो, जैसे पुतला टंगा रहता है ना कपड़े की दुकान के बाहर। और तो हम यहाँ विशेषकर कोपेडी वासी भगवान के भजन करे पर शर्माते करे। कल बने तो हमारे भाषा भगवान माने दनादन बजाते थे, ममा आगे ममा आगे ममा आगे, नहीं गाला पहुंच गए घर, फिर ममा आते 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 पहुंच गए भागवत भगवान का। अभी सियान एक जगह कथा सुनने जाते, श्री राम जय जय राम लखपति। अब प्रयास करो, काबर की जीवन जते रीत जैसा रीस निकला भगवान के नाम लेने में काय कौन सा कौड़ी लगा थे। तो बोले लइका मन क्या गुण बने, श्री राम जय राम की विधुन गाय करो, नहीं आए तो जैसे नाम आते तैसा, राधे श्याम गा दे। भगवान के नामे लगे दुनिया गावत है, तब हम गान नहीं सके। राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राजा रामचंद्र जी अपन गुण के गान स्वयं नहीं कर सके,
अतेक पानोकर महिमा है रघुवर राजा रामचंद्र के, वो जानत घलो नहीं रहता बोला अतेक महिमा जेकर नाम लग अभिगात है और वही नौका जैसे हम भव से पार हो जाता। यही कारण से जीव के कल्याण के लिए नाम भी अति आवश्यक है प्यारे। अपनी कल्याण के लिए युक्ति बना लो। तो पृथ्वी देवी को दर्शन कराए वृंदावन धाम के, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्य नियत, भक्ति प्रत्येक स्थान पर वास करते हैं। जब वहां चले जाओ ना तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा। बोले हृदय में भक्ति जगा कर जाना, और जब भी वृंदावन जाना प्यारे न ज्ञान की सहारा लेना न कुछ की, केवल हृदय में भक्ति और भोले स्वरूप लेकर के चले जाना। बाबरी होकर भक्ति जब हृदय में रहेगी ना तो प्रत्येक स्थान पर ठाकुर जी का दर्शन होगा। और यदि ज्ञान का लकोटी पकड़ के जाओगे ना तो वहां ये कितनी गंदी नालियां हैं, यहाँ साफ करने वाले नहीं है क्या, यहाँ पर लूट खसूट है, यही सब गाते हैं ना लोग आने के बाद। अरे वहां जाके टीका लगोगे 10 रुपया अलग थे, किसी नहीं जानत रहे भगवान है भलो लुटेरा। वहां नौका चढ़ के सीधा बता दी देख भैया ज्यादा दाम लेते काबर लुटेरक नगरी में हंसते हैं तो लुटा, कोनो लोग लड़का पर लुटा थे, कोनो पत्नी पर लुटा थे, भगवान पर काय कमी हो गई। 10 दिन में जगह 20 दे, मैं बताऊं ना निर्मल मन वाले की यही चीज मिले। 10 की जगह 20 लगी भाई, राउंड का चल लगा वो कैंसर हो इसका हुई दूसरा लगा। ऐसी हृदय में मलिनता को दूर कर दो। महाराज देखना लाखों की संपत्ति रखने वाले व्यक्ति भी इतना सुंदर सा भव्य आयोजन नहीं करा सकता, लेकिन जिसका मन निर्मल होना तो उत्सव बस नहीं कराता, महोत्सव कराता है। और महोत्सव जब हो जाए ना तो वो पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो माता पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके संतान ऐसे सद्गुणी हो। सद्गुणी संतान होना चाहिए। कई कहते हैं ना महाराज मेरा संतान ऐसा ना हो जाए, मेरा संतान वैसा ना हो जाए। याद रखना जैसे आप संतान को बनाना चाहते हो ना, भगवान से एक ही प्रार्थना किया करना कि हमारा संतान सद्गुणी हो जाए, सत्संगी हो जाए, जिससे उनकी विवेक जागृत हो जाए। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक जागृत नहीं होगा तब तक आप जानोगे कैसे कि किसी का सम्मान कैसे किया जाता है, मानने योग्य है क्या। ज्यादातर अपमान में ही लग जाओगे और स्वयं का अपमान ही होता है प्यारे। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब भांटा वाले मन भांटा दे गए हैं तभी तो मन भांटा बेची, धान वाले मन धान बोए में लगे हैं तभी धान लगे। अब कथा सुनैया मन ही में बैठे है, भगवानों कर बेंद्रा राखत न बाबा। भाटा बुआए चाहे अभी बिल्कुल परेशान नहीं करा, कीड़ा हो मकोड़ा हो तब और बच्चे को जिन्नी है तेकर मन बर कहा में है कत को राखा थे नहीं। हम भगवान भेज दे जाओ तो अपन ग्वाल बाल वाला कहीं उल्टी गाल लेके चरा हो जाओ मन अते हो थे ना। अजय मेरे बैठे थे बेंद्रा मन लखलो थे अभी मत खाओ कर ले ज्यादा तुम लख खवा उकर मन पर दूसरा जगह व्यवस्था कर दे काबर के भगवान हत दानक व्यवस्था करिए कोनो होय का सामर्थ्य बा। कई जन कहते महाराज अतेक बड़ परिवार कैसे करबो अते हा काय करबे ते मात्र माध्यम हरस दादा और कोनो कुछ न हरस। बाकी करैया धरैया तो ऊपर वाले ते करे धर लेते तो ऊपर वाले ड्यूटी खत्म हो जही। वही करैया है वही बनैया है वही बिगड़ैया है, कर्मों पर छोड़ दे तो स्वतंत्र। तो प्यारे स्वयंभू और मनु शतरूपा जिससे भई नर सृष्टि अनूपा। प्यारे स्वयंभू मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी के संतान, वैसे ही ब्रह्मा जी के संतान हुए कर्दम मुनि थे। ब्रह्मा जी के तो संतान होते गए शरद सनातन शरद कुमार, उनको बोले कि हमारी सृष्टि रचना में सहायता करो, वो नहीं किया।
बोले कि हम भगवान के भजन में लीन रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले जैसी आपकी इच्छा। कर्दम मुनि को बोले कि आप हमारी सृष्टि रचना में सहायता प्रदान करो। कर्दम ऋषि ने कहा पिताजी आपकी जैसा पिता पाकर के हम माया में फंस जाए वो तो गड़बड़ है, हम भजन करेंगे। यह कह करके भजनानंदी वो कर्दम मुनि जी सुंदर से स्थान में जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करत 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 बोला 60,000 वर्ष हो गए। जब 60,000 वर्ष हो गए बोला तब कर चुंडी मुड़ी सब पक गए रहे, डोकरा बाबा बन गए रहे। चुंडी मुड़ी सब पक गए रहा तब कुछ क्षण के लिए उनका नेत्र खुलते और जैसे नेत्र खोली तब उमें देखिए संसार माया में नाचा, माया में नाचत देखिए। तो उमें देखते गृहस्थ जीवन, धन्य हो गृहस्थ जीवन, धन्य है वो गृहस्थ जीवन वाले मन जेकर लड़का दादा आगे की खुशी मनाते, दादा चॉकलेट ला दिस की खुशी मनाते, दाई काम ले आगे की खुशी मनाते, दाई बने आज रांधे की खुशी मनाते। वही सब देखिए माया में नाचा सब लोग। कर्दम मुनि काय होते मुंह बिहाव करते हो कि मन में इच्छा जग देते। ज्यादातर देखना प्यारे हमन जैसन देखथन ना वैसने करेंगे इच्छा हो, है ना। अब जैसन सुनथन तैसन बोले गोठिया, अब वही बोलथन गोठिया था। छत्तीसगढ़ी भाषा बोला था तो छत्तीसगढ़ी गोठिया था। अब हम तेलंगाना करते वैसने गोठिया था। और जैसन ल देखबे ना वैसने करे की इच्छा करते। यहाँ भागवत कथा सुन के जावे तो फिल्मी गाना नहीं गुनगुनाए, एक आठन जो गाना प्रिय लग जाते गुनगुनात गुनगुनात व्यक्ति घर तक पहुंच जाते, सबो समय वही गुनगुनात काबर प्रिय लग जाते, काबर सत्संगी है। और जो जीव पिक्चर देख के आते मन है नहीं, अब पिक्चर देख के आते फटफटी गरगर गरगर चला और को बीच में अरे तरे कदी ना तो वो अपन आप लोग कहते हीरो हीरो 2-4 झगड़ा तो इसने फाइट लगा दो काबर देख के वैसे आते एक जन हीरो सब कोई पटक के आगे। इसलिए सुंदर देखो हमारी नेत्र जो चाह रही है, जो नीति कहते हैं उसका दर्शन करें। नीति का दर्शन करेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। नीति को मुख से गान करेंगे, नीति यह कहती है कि मुख से अहरनिश भगवान का नाम ले तो हमारा जीवन सुंदर सा बन जाएगा। अब कर्दम मुनि का चीज पर तपस्या करे लग गए, भगवान नारायण ने पसंद करे बर लग गए कि मोला सुंदर से सुंदर नारी मिले। जिला ब्रह्मा जी जब कहिस ना कि मोर सृष्टि रचना सहायता प्रदान करके तो नहीं करी, अरे माया में नाचा संसार ला देखिए तब बहुत तपस्या करे लग गए मोर सुंदर से सुंदर नारी मिले। भगवान नारायण करते देख बुढ़ऊ बबला जब ऊपर उमर रही मैंने बिहाव करे के तब बर बिहाव नहीं करी। अब एक उमर नहा गए तब भगवान के तपस्या काबर करत है, बने नारी मिलेगी। कोनो तप करते मूल लक्ष्मी मिले, कोनो तप करते मूल पुत्र मिले, कोनो तप करते मूल मुक्ति मिले, मूल भक्ति मिले, मूल शक्ति मिले। एकरे पर तप ज्यादातर जीव करते, परंतु आज कर्दम ऋषि का चीज पर तपस्या करते मूल सुंदर से सुंदर नारी मिले। हमन हम मांगन नहीं तेला भगवान सब व्यवस्था कर रहे और जे भगवान ला पूर्ण जीवन समर्पित कर रहे तेकर पर कैसा नारी खोजी सही भगवान सोच। अब भगवान के काम बढ़ गए काबर ओकर भक्त तपस्या चला करत है कि मोर पर भगवान के सुंदर नारी खोज। भगवान निकल गए नारी खोजे कैसन लग खोजो कैसन लग खोजो तो खोजत खोजत किस कहा मनु महाराज मनु महाराज कर पहुंच के भगवान नारायण मनु महाराज दर्शन करके कहते भगवान धन्य भाग हमारे जो आप जैसे साक्षात नारायण हमरे द्वार इस दास के द्वार पधारे, सुंदर सेवा सत्कार करे। भगवान नारायण करते एक ठन काम लेकर आए रहेंगे
मनु महाराज कहते प्रभु आदेश करो, काय काम के बाद आदेश करो, सिरधारे है आदेश। कहते आपके कन्या है कि सुने रहे हैं प्रभु, आप तो सबल जाना, तो आकृति, देवहूति और प्रसूति आपके 3 कन्या है। पुत्र भव दुजन है, प्रिय मृत और उत्तान पाद, 2 जन पुत्र रहे और 3 जन पुत्री। कदे कि मैं वर देख के आहूं कन्या वर, एक जन के बिहाव कर दूं कबे तो देख के आहूं, मोर परम भक्त है। मनु महाराज कहते प्रभु आप आदेश बस करो, जीवन तक समर्पित है कन्या, और आपके खोजे वर वर तो मोल काय चिंता है, मैं बड़ा स्वतंत्र हूं। कहते फिर कर्दम मुनि के आश्रम में आप पहुंचो। अब यदि कर्दम मुनि तपस्या जे भगवान के स्वरूप ला अपन हृदय में धारण करके तपस्या करत रहा है। कौन से? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान के वो चतुर्भुज स्वरूप ला अपन हृदय में धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हो नारायण के स्वरूप ला धारण करके तपस्या करत रहा है। वही स्वरूप में भगवान होकर आगू आ जाते। अब जैसे भगवान होकर आगू आए, कर्दम मुनि के नेत्र खुलते। भगवान जे मायापति ये तेल देखते साथ सबोल भुला जाते। मायापति भगवान कहते बेटा वरदान मन ते तप करत हस न, तोर तपस्या से प्रसन्न होते कुछ तो वरदान। तो कर्दम मुनि कहते प्रभु यदि इस शरीर के कुछ इच्छा रही तेल भुला के कहा था कि मोला कुछ नहीं चाहिए। भगवान नारायण कहते कैसे कुछ नहीं चाहिए? तपस्या करे से न हैं, का चाहिए कि तपस्या करे से तेल बता। अब वो बूढ़ा बाबा कर्दम मुनि वही में लजा जाते, कहते प्रभु बहुत बड़ गलती हो गई आपके दर्शन के बाद, लेकिन ओकर बिल्कुल इच्छा नहीं है, केवल आपके भक्ति मोल जीवन भर मिले यही इच्छा रही है प्रभु, अतने वरदान ला दे देते। भगवान नारायण कहते मोला झूठा लबरा बना देवे का, मैं हाँ ते तपस्या करे से मोल सुंदर से नारी मिलेगी के, और मैं हाँ तुर व्यवस्था में लग गए हूँ। मनु महाराज का जाग बोल गोठिया का आगे वो अपन कन्या घर के हाथ वही देव होती ला, अते अभी कथक बिहाव नहीं करोगे तो कैसे काम बनी, करिल पढ़ी तो। कर्दम मुनि कहते प्रभु चल ठीक है आप कहा तो मैं बिहाव पर तैयार हूं, लेकिन मोर एक शर्त है। भगवान नारायण कहते काय शर्त है तेल बताना। चाहो तुम समान सुत, कहते प्रभु तोरे जैसन भगवान तोरे जैसन लड़का चाहिए मोला, बिहाव कर लो। भगवान कहते मौसम कवन दुरा, मोर सन तो और कोनो दूसरा है चली, काबर भगवान सन कोनो दूसरा नहीं है, केवल भगवान है। भगवान कहते ते अतिक तपस्या करे तो तपस्या से तो मैं प्रसन्न हूं। चल ठीक है मोर सन और कोनो दूसरा नहीं है, मिही तोर घर पुत्र बन के आहूं। भगवान वचन देते वतने मां जाते कर्दम मुनि वतने मनु महाराज आ जाते। मनु महाराज की कन्या रहे सुंदर देवहूति। कर्दम मुनि के हाथ में हाथ लसोकी सपन कन्या के। भगवान नारायण कहते तो अहो एकर ले बड़े मंगल दर्शन का है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वही मेरे को मन विवाह के सुंदर परिणय बंधन में बंध। मनु महाराज अपन चलते, भगवान नारायण भालो चलते। अब यदि माता देवहूति है कर्दम जी रहे, ओकर सुंदर से कुटिया बने रहे, 10 बाई 10 की कुटिया नाम छू। अब वो कुटिया में मनु महाराज अपन धर्म पत्नी धर्म कर्दम ऋषि अपन धर्म पत्नी लेके कुटिया में प्रवेश करे। और जब कुटिया में प्रवेश करी तो हम बिलक गिनती नहीं रहा, सैकड़ों ठन बिला रहा। कहूँ सांप के बिला है, कहूँ मुसवा के बिला है, भारी कन बिलज बिला मुसवा मन करो डरे रहा।
ओकर पत्नी जब देखे तो ओकर आंख में आंसू भर आता। बिलक बाद देखिस कि हे भगवान ऊपर तिल्ला जैसे देखी तहन अब बड़ा कन चिड़ै खोंधरा रहा, भारी चिड़ै खोंधरल का भेद में एकरा जाला कुरिया भर छपाए रहा। जे गदर ऋषि जिस स्थान में बैठते वही स्थान में जैसे जाग खड़े हुए तहन देवहूति खिड़की तीर ले झांकी, कुटिया में खिड़की घलो रहे तो खिड़की तीर ले झांकी जब तो वही स्थान में गौ माता जल ग्रहण करत रहे सरोवर में, वही स्थान में हिरण घलो जल ग्रहण करत रहे और वही स्थान में शेर मन घलो जल ग्रहण करत रहे। अब बोले कि यही मोर पति देव के तप हरे का तो एकरे कारण से जे हिरण और शेर के जोड़ी नहीं जमेते देखे मिलत। इकर मन के स्वभाव मनुष्य से भी सुंदर बन गए। ऐसे एमन पशु होए के बाद भी पशुगुण ला त्याग कर दे, एमन कतना समभाव से रहते, समता के साथ अपन जीवन जियाते। वो दृश्य देख के माता देवहूति के आंखें ले आंसू भरे, हाथ जोड़ के करदम मुनि कर कहते प्रभु आपका स्थान कहाँ है, तो आप कहाँ रहते हो। करदम मुनि खड़े रहे चटाई ऊपर, कथे देवी यही 1.5 बाई 1.5 के जे जगह बचे है ना, देखे में कुठन मुसवा बिलाए है ना पूछू है, एमे के धुर्रा माटी तकला मुसवा मन बिन बिन के साफ कर देते, अतने जगह पर्याप्त है मोर। माता देवहूति बड़ प्रसन्न होते कि ऐसा यशस्वी तपस्वी पति पा के मोर जीवन ला कृतार्थ कर लेंगे। सुंदर से अपन थोड़ा गृह कार्य भी रखे ओमे लग गए, वतने में करदम मुनि स्नान ध्यान आदि करी और कहते देवी मैं कुछ भजन कर लेता हूँ, भगवान के कुछ सुमिरन कर लेते हूँ। जैसे ये भाव जागृत होते कि कुछ भजन कर लेता हूँ, कुछ सुमिरन कर लेता हूँ, वतने में करदम मुनि फिर से वही 1.5 बाई 1.5 के जगह में भगवान के तपस्या में लग जाते और मन में ओकर का बजते भगवान। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। आए अपने अपने हृदय में उस गोविंद राधा माधव का वास कराते हुए सुंदर सी भजन का गान करें। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस में नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस में नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस में नहीं है। खिलना पड़ता है जिंदगी से, खिलना पड़ता है जिंदगी से, खिलना पड़ता है जिंदगी से, खिलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तक ममता है, हाँ जब तक ममता है, ओ जब तक ममता है, जब तक ममता है जिंदगी से, जब तक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में
ऐसा वाले प्यालो चढ़ के एक बार जो उतर जाए, चढ़ के एक बार जो उतर जाए, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस में नहीं है, बात हर एक की बस में नहीं है। तो क्या कहते हैं हमारे, अब आ गए ना हमारे प्रीतम भैया म्यूजिक देने के लिए, इनके लिए सुंदर से तालियों की सेवा करते हुए आप सभी। जन से कहते हैं नागिन ये माया, इनने सारा जगत काट खाया, जन से कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। राम का नाम है हो, राम का नाम है, हाँ राधे का नाम है हो, श्यामा का नाम है। राम का नाम है जिसके मन में, राम का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है, बात हर एक की बस की नहीं है। उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है। हाँ, इतनी भक्ति ये सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। तो प्यारे, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं। सबो कोई मन में बैठ जाते उसके काम है, लेकिन जे यहाँ आए उनका मन में बराबर बसे तबे ताली सेवा करे, भजन लगावत बैठे है नहीं, ताली सुंदर सेवा करत रहे, भजन लगावत रहे। जेकर मन में हवे तेकरे मुंह ले आवाज आत रही से, तेकरे हाथ हाथ ताली बजात रही से। अब मने में निर्दिष्टे मन भाटा नहीं ले जात रही से। हाँ, भले गारी दो भाई आगे है अत्याचारी करत है, लेकिन बने बात ना तो एक तो कोड़ा देवे ला भी 2-4 दिन छोड़ो, नहीं तो रोजे सुनो भाई तना होना को पेड़ी भर सुनो। तो प्यारे, अपने मन में करदम मुनि ने भगवान की स्मरण बना लिया और उनकी नई नवीनी दुल्हन आई थी। केवल स्नान करके भगवान की पूजा में लगे थे और महाराज घनघोर तप में लीन हो गए। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, माता देवहूति कथे ये भगवान का समाधि में लीन हो गया। लेकिन वो हम पतिव्रता नारी रहे, बिना पति के भोजन करे बिना वो कैसे भोजन लग रहा है। तब वह कच्चा कपड़ा में अंगोछ देती करदम मुनि ला, और वन में रहा है कौन कर मन बर चाव डाल ला, वही जंगल में जाए, कहूँ फल फूल, कहूँ दिन छीता टूटे रहा, कहूँ दिन आमा अमली रहा है, तिही अपन पति देव का लाग भोग लगाते।
ओकर संग में अपनो एक आध कन भजन करते। एक आध घंटा बाद मानसिक रूप से सोचे कि मोर पति देवो प्रसाद ल पाड दी, वही ल प्रसाद स्वरूप ग्रहण करे। कहूँ दिन कुछ नहीं मिले तो कच्चा पत्ता चढ़ाए और वही ल ग्रहण करके अपन जीविका उपार्जन करे लगे। ऐसे ऐसे पूरा 10,000 वर्ष बीते लगे। रोज के काम वही रहा है। पति देवला सुंदर अंगोछ देती नहीं मिले, कई दारी ऐसे हो जाते पतझड़ के दिन में कच्चा पत्ता तक नहीं मिले तो सूखा पत्तल रपोट के लाती, पति देव कर भोग लगाती और वही लग खा के और जल पी के अपन जीविका उपार्जन करे। कई बार ऐसे हो जाते कि जंगल में आगी लग जाते तो सूखा पत्ता तक नहीं मिले तो कहूँ मेरे के काटकन जल लातीस, वही तुलसी दल डाल के भोग लगातीस और वही लग ग्रहण करके अपन जीविकोपार्जन करे लगे। एक आध दिन के बाद पूर्णा है वो कहा मनु महाराज के पुत्री जेकर हजारों दास दासी संग नहीं छोड़े ते कहा आज नितांत वन में जाकर के पति के सेवा धर्म सुंदर निभा। मनसा वाचा कर्मणा केवल और केवल पति की सेवा धारण की हुई ऐसी शक्ति, ऐसी देवी भारत वर्ष में जन्म लिए हैं प्यारे। इसीलिए भारत वर्ष के सबो महतारी मुलाकात जानता